हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 360 देन द रिजल्ट इज अ सेम नंबर। सेम नंबर का क्या मतलब है? 20% में 20% ऑफ एक्स प्लस 360 इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब 360 कितना है? 80% ऑफ एक्स, राइट। तो हमें दिया है 80% ऑफ x इज इक्वल्स टू 360। तो आपसे पूछे है 70% ऑफ x कितना होगा। तो x की वैल्यू आ गई 360 इंटू में 100/80। अब इसका 70% निकाल दो, बस। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो 45 इंटू 7, 7 5 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, 315 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, rupees 11,535 is divided among A, B and C in such a way that rupees 64, rupees 32 and rupees 25 are deducted from their respective shares. Then they have money in the ratio 6:2:5. Find the difference between B's and C's share. तो हम मान लेते हैं A, B और C के पास कितना पैसा है? 6x, 2x, 5x। लेकिन ये कब था? जब इसमें से 64 घटाए गए हैं तो 64 जोड़ दो, इसमें से 32 घटाए गए हो तो 32 जोड़ दो, और यहाँ से 25 घटाए गए थे तो 25 जोड़ दो। अब इन तीनों का टोटल कितना बनेगा? 11,535। तो 6x, 2x और 5x 13x प्लस 4 5 6, 6 5 11 का 1, 6 3 9 10 11 12 इज इक्वल्स टू 11,535। तो 13x इज इक्वल्स टू 11,535 में से 1 to 1 माइनस कर दो। 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 11,414। x इज इक्वल्स टू 11,414 डिवाइडेड बाई 13। अब काटो, 39 ज़ा तो 117 होता है, तो 13 8 ज़ा 104, बचा 10। तो ये हो गया 10 और साथ में 1, तो 101 से पहले क्या आता है? 13 8 ज़ा 13 7 ज़ा 91, बचा कितना? 10। 13 8 ज़ा 104। तो x की वैल्यू आ गई 878। और हमें क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन बीज एंड सी शेयर। मतलब ये कितना हो गया? 5x माइनस 2x, 3x प्लस 25 माइनस 32, मतलब माइनस में आ जाएगा -7। ठीक है, तो कर दो। 3 इंटू में 878 -7, 8 3 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 7 3 21 22 23 का 2 यहाँ, 24 25 26 -7। 14 में से 7 गया 7, 2627। 2627 is the right answer. Question number 3. A car is moving at a speed of 49 km per hour. If its speed is reduced by 46%, then the new speed of the car will be. देखो बस कितना इजी सा क्वेश्चन है। 49 का आपको 46% रिड्यूस कर दिया, तो बचा कितना? 54%। तो बस इसका 54% निकाल दो। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है। 54 इंटू में 50 -1 कर दूंगी तो ईजी हो जाएगा। 0 का 0, 5 4 20 का 2, 5 5 25 26 27 -54, कितना आ गया? 2646। दो के बाद पॉइंट लगा दो। 26.46 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पी एंड क्यू एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में जल भर सकते हैं। यदि पी अकेला उतने ही, इसका इंग्लिश नहीं आया, कोई बात नहीं। यदि पी अकेला ही उतने जल 40 घंटे में भर सकते हैं, तो क्यों अकेला उतना ही जल कितने घंटे में भरेगा? देखो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बारी कर लिया। पी प्लस क्यू किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, पी अकेला उसी टंकी को 40 घंटे में भरता है, तो क्यू अकेला कितनी देर में भरेगा? तो एलसीएम ले लो। 40 आ गया, 8 5 ज़ा 40, मतलब पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5 लीटर। और 41 ज़ा 40, मतलब पी अकेला 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 1 लीटर। इसका मतलब 5 में से 1 गया 4, 4 लीटर कौन कर रहा होगा 1 घंटे में? क्यों? तो 40 लीटर भरने, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है वो, तो कितनी देर लगेगी? 10 आवर्स। 10 इज द राइट आंसर।
Question number 5. The height of a cylinder open at the top is 97 centimeter and its internal diameter is 13 centimeter. What is the internal surface area? देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इससे लास्ट वाली वीडियोस में करवाया। अब जो क्वेश्चंस है ना वो सेम ही है, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं, है ना। तो क्या होगा 2πRH प्लस एक सर्कल नीचे का बचा तो πr², πr कॉमन आ गया 2h प्लस r, तो बस पाई कितना है 22/7, r कितना है 13/2, 2h 2 इंटू में 97 प्लस 13/2, राइट। तो बस ये हो गया 22/7 इंटू में 13/2, 97 टू जा 7 टू द 14 का 1, 9 टू द 18 19 प्लस 13/2 कितना हो गया 6.5, तो ये हो गया 22/7 इंटू में 13/2, तो 200.5, बस 2 11 22। अब आपको इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना, 13 5 से 65 का 5 यहाँ 0.6, 13 0 द 0, 13 2 द 26, इसमें फिर इसको 11 से करो, 5 का 5, 6 5 11 का 1, 0 और 6 6 और 1 7, फिर 0 और 6 6, 6 और 2 8, 2 का 2, 1 के बाद पॉइंट लगा दो। ये आपका हो गया 11 से मल्टीप्लाई, 7 से करो 7 4 द 28, फिर ना जाने की 0, 7 9 से 63, 409 कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7. P, Q and R each working alone can do a piece of work in respectively 10 days, 15 days and 25 days. If P work on all days, Q work on every odd number day and R work on every even number day. मतलब एक दिन P plus Q काम कर रहे हैं और एक दिन P plus R काम कर रहे हैं, right? Then in how many days will the whole work be completed? देखो ये P है, ये Q है, ये R है। P किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ये 15 दिन में और ये 25 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, है ना। तो 5 2 ज़ा 10, 30, 35 ज़ा 150, एलसीएम आ गया 150। तो P जो है वो रोज़ 15 यूनिट काम कर रहा है, Q जो है वो रोज़ 10 यूनिट काम कर रहा है और R जो है वो रोज़ 6 यूनिट काम कर रहा है। क्या ये बात समझ आ गई? अब देखिए फर्स्ट और नंबर पे, मतलब पहले दिन फर्स्ट डे कौन काम करेगा? P प्लस Q, कितना काम हो गया 15 और 10 25 यूनिट। सेकेंड डे कौन करेगा? P प्लस R, कितना काम हो गया P और R का 15 और 6 21 यूनिट। इसका मतलब 2 डेज में कितना काम हो गया? 5 और 1 6, 2 और 2 4, 46। अब 46 की टेबल में 150 के आसपास क्या आता है? 46 2 ज़ा 90, 46 3 ज़ा 3 के आसपास आएगा, तो ये हो गया 6 डेज में 6 3 ज़ा 18 का 1, 4 3 ज़ा 12, 13, 138 यूनिट्स काम हो गया। अब कितना काम बचा? 12 यूनिट काम बचा, वो कौन करेगा? P और Q मिलकर करेंगे। ये दोनों एक दिन में 25 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 12 यूनिट काम करने में कितना देर लगेगी? 12/25, राइट। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। 25 यूनिट काम एक दिन में होता है, तो 12 यूनिट काम कितनी देर में हो जाएगा? 12/25 में, बस। क्वेश्चन नंबर 8. इक्वेलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको लर्न होना चाहिए, √3/4 a²। तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 4 ज़ा 16 कट गया, 4√3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. A cosmetic product is available at a discount of 11% on the mark price. If the shopkeeper charges रुपीज़ इतना, what is the mark price? देखो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उस पर 11% का डिस्काउंट है, तो वो हमें मिला कितने में? 89% में। और 89% के लिए हमने पैसा कितना दिया? 1602। मार्क प्राइस पूछे, वो अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। 1602 अपन में 02, 1602 अपन में 89 इंटू में 100, तो 89 की टेबल में 1602 पक्का किसी वैल्यू पे जाता होगा, है ना। पूरी वैल्यू पे जाता होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1800। ये 2 0 दिख रहे हैं ना, तो ये तो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि 89 की टेबल में 100 तो आता नहीं। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन रिसीव्स ₹9,880 पर मंथ एज सैलरी। 75% वो बचा लेते तो खर्च कितना करते हैं? 25%। तो निकाल दो 25% इसका। 25% का क्या मतलब है? 1/4। तो 4 2 8 बचा 1, 4 4 16 बचा 2, 4 7 28, 2470 is the right answer. Question number 11, marks out of 75 of 4 students in 4 subjects were given in the following table. टेबल मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। देखिए टेबल आ गई है। क्या बोला गया है हमें कि what are the overall percentage of marks obtained by तान्या एंड दक्ष रिस्पेक्टिवली। तो हम सिर्फ तान्या का निकाल लेते हैं क्योंकि सारे आंसर्स अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। तो एक का निकालने से काम बन जाएगा। और ये मार्क्स आउट ऑफ कितने हैं? 75 से। तो परसेंटेज निकालना, टोटल करो। 50 + 65 + 60 + 46 कितना हो गया? 6 5 11 का 1, 6 6 12, 12 6 12 और 10 22 बटे में 4 × 75 इंटू में 100%। तो 4 25 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75। अब 3 से काट दो। 3 7 ज़ा 21 बचा 1, 3 3 ज़ा 9 बचा 2, तो 3 6 ज़ा 18, तो 73.67। तो 73.67 कहाँ दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन में यही आंसर है। आगे हम दक्ष का निकालेंगे नहीं क्योंकि हम एक से ही आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अजय हैज़ borrowed an amount of ₹3 lakh from a bank to start a business. How much simple interest will he pay at the rate of 5% per annum after 4 years? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20%। तो 3 लाख का 20% कितना होता है? 3 लाख का 10% 30,000, 20% 60,000। लो, मुँह से बोल बोल के ही हो गया। क्लियर? समझ आया? 5% 1 साल में, तो 4%, 4 साल में 20%। 3 लाख का 10% 30,000, तो 20% 60,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 12। 13 बोला और तो मिडल नंबर क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल्स है तो AP चल रही है। मिडल वैल्यू क्या होगी? n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 13 + 1 मतलब 14/2th ऑब्जर्वेशन। कितना आया? 7th। तो 12 7 ज़ा 84। 84 इज द राइट आंसर। Question number 14, the average of 13 number is 13. If each number is multiplied by 9, then what will be the new average be? देखो न्यू एवरेज क्या होगा? तो वो भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है ना। तो 13 9 ज़ा 117। क्लियर? 13 9 ज़ा 117। क्वेश्चन नंबर 15, द एलसीएम ऑफ 72 63 210 एंड 112 इज। देखो जो एलसीएम है वो 5 में तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 की टेबल में जो नंबर आएगा वो इवन ही होगा, राइट। और यहाँ पे हमें 10 दिख रहा है ना, मतलब 0 दिख रहा है ना। तो जो भी आपका एलसीएम होगा उसमें वो आना तो ज़रूरी है, 0 आना ज़रूरी है, तभी वो 210 से डिवाइड होगा। तो एक ही ऑप्शन है, वो है 4। करेंगे ही नहीं, ऑप्शन से जाएंगे। समझ आ रहा है ना? 210 से ना ये पूरी तरह से डिवाइड होगा ना ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। इन चारों में से एक ही नंबर 210 से डिवाइड होगा, वो है 5040। इसका मतलब यही आंसर है, निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ ₹29,200 इज डिपॉजिटेड एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अभी आपको मैंने बताया। अच्छा, इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बस बताया CI - SI 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए कितना होता है? P इंटू में R/100 का स्क्वायर। नाउ दिस इज योर वर्क, यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17, हरिशिका bought an article for ₹200 and sold it to Ritu at a loss of 30%। देखो 200 में खरीदा, 30% के लॉस में बेच दिया, तो उसको मिला कितना? 70% मिला अपने पैसे का। विद दिस अमाउंट हरिशिका बॉट अनदर आर्टिकल। अब इस पूरे पैसे से उसने एक और आर्टिकल खरीदा और उसको 75% गेन पे बेच दिया। तो ये तो पूरा मिला ही मिला, इसका 75% और मिल गया, तो टोटल कितना मिल गया? 175%। तो आपको बताना है हरिशिका का ओवरऑल गेन परसेंटेज कितना है। तो ओवरऑल गेन परसेंटेज निकालने के लिए इसको क्या मान लो? 100%, है ना भाई। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है ना, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं पूछी, परसेंटेज में पूछे, तो हम भी परसेंटेज में लिख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
बस आप मल्टीप्लाई कर दो 175 को 10 से और एक के बाद पॉइंट चिपका दो, तो कितना हुआ 7 5 35 का 5 यहाँ 3 यहाँ 7 7 49 और 3 52 का 5 यहाँ 7 1 7 और 5 12, एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो उसको कितना पैसा मिला 100% जो लगाए तो उस पर उसको मिला 122.5%, तो कितने का फ़ायदा हो गया 22.5% का। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18, 49 रेशो y इज प्रोपोर्शनल टू y रेशो 100, देन व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। तो ये क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू में 100, तो ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया 10 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई 7 इंटू 10 मतलब कि 70। क्वेश्चन नंबर 19, आपको इसे सॉल्व करना है। 9 इंटू में 19 इंटू में 4 का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 80 माइनस 19। अब देखो 11 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसका मतलब अब आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 इंटू 19 इंटू में 16 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 80 माइनस 19 कितना हो गया, 80 में से 20 क्या 60, 1 जोड़ दो 61, तो ये हो गया 9 इंटू 19 इंटू 11 इंटू 16 प्लस 61 इंटू में 11 बाय 11। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1728 है ना, तो हम क्या करते हैं इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 आया, 1 6 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1, 6 और 1 7, जहाँ पे यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है वही आंसर है, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 20 and the last question of this video. A trader offers a discount of 29% on the mark price of an article. How much percentage above the cost price should he mark the article to make a profit of 29%? अब तो आपने बहुत बार ये क्वेश्चन समझ लिया होगा, तो टोटल आपको कितने का कितनी वैल्यू बढ़ानी है, 29 प्लस 29 58, किस पर 100 माइनस 29 पर, 100 माइनस 29 कितना हुआ 71, तो बस 58 बाय 71 कितना परसेंट हुआ, समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लिख लो, MP अपॉन में CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना है 29 का, तो ये हो गया 129 और CP कितना हो गया 71। इसका मतलब अगर CP 71 है तो आपका मार्क प्राइस 129 होना चाहिए, तभी 29% का डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 29% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई। तो इनमें कितने का गैप है 58 का, है ना। तो बस अब आपको निकालना है। देखो इस क्वेश्चन का मैंने आपको बताया पहले 71 का 10% कितना हुआ 7.1, 71 का 50% निकाल लो पहले, 50% कितना हुआ 71 का आधा कर दो, 70 का आधा 35, तो 35.5, ठीक है। और यहाँ पे 888 तो दिख रहा है, तो 10% 30% और निकालो। 30% कैसे निकालेंगे 10% कितना हुआ 7.1, तो 30% कितना हुआ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 7 3 21, 21.3, 5 3 8, 5 और 1 6 और 5 3 3 2 5, 56.8 आ गया और ये हो गया 80%। और आपको पता है 1% कितने हैं 0.71, हमें कहाँ तक पहुँचना है 58 तक, तो पहले आप इसमें 1% ऐड कर दो। ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल करवा दी, इससे तो अच्छा वो कर लेते हैं हम 0.71, ये कितना हुआ 1, 8 7 15 का 1, 6 और 1 7, 57.51 आ गया, बस हल्का सा कम है 58 से। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 81% के पास में ही है, तो आंसर आ गया थर्ड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।